देखिए, यो बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम चालू हुआ था, वो बहुत आगे बढ़ चुका है और वो किश्तवाड़ तक चला गया है। अब ये सभी किसान भाइयों जान लीजिए कि किश्तवाड़ होता क्या है। किश्तवाड़ में जो भी अमीर हैं, कानून गो ये सो है, अब आपके प्लॉट यानी आपके खेत पे जाएंगे। किश्तवाड़ का पहले जान लीजिए किश्तवाड़ होता क्या है। किश्तवाड़ का मुख्य उद्देश्य भूमि के मालिकों सीमाओं और विभाजन को निर्धारित करना होता है, जिससे जमीन के विवादों को रोका जा सके। इस प्रक्रिया में भूमि के नक्शे और स्वामित्व विवरण तैयार किया जाता है। और अब बिहार में नए नियमों के तहत जमीन के पुराने कागजात को इस सर्वे के तहत नया बनाया जाएगा। किश्तवाड़ में भूमि का नक्शा तैयार किया जाता है। किश्तवाड़ के तहत प्रत्येक राजस्व गांव का एक फील्ड मैप तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया भूमि के स्वामित्व, सीमाओं और खेतों के विभाजन को स्पष्ट करती है। और अब किश्तवाड़ शुरू होने वाला है, इसलिए सभी रैयतों यानी किसानों से कहना चाहता हूँ कि वे अपनी ज़मीन का कागज़ इकट्ठा कर लें, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे भी थे जो प्रपत्र 2 भरकर और उसके साथ सिर्फ आधार कार्ड लगाकर सर्वे शिविर में जमा कर दिए थे, या फिर रसीद लगाकर सर्वे शिविर में जमा कर दिए थे। ना उसमें कोई केवाला था, ना कोई खतियान था, ऐसे ही जमा कर दिए थे। तो अब वो समय आ चुका है कि आप अपने पास केवाला ओरिजिनल और खतियान भी ओरिजिनल रखें, क्योंकि अब किश्तवाड़ के टाइम वो सभी लोग आएंगे तो वो आपसे कागजात मांगेंगे। इसलिए आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं इकट्ठा करके रखिए। और साथ ही साथ किसान भाइयों को बता दूं कि जो किसान आपसी पंचनामा बंटवारा अभी तक नहीं बनवाए हैं, वो हो सके तो कोर्ट से आपसी पंचनामा बंटवारा बना लें, क्योंकि उसी के आधार पर आपका हिस्सा को अलग अलग करके और आपके नाम से खतियान बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 भाई हैं, चारों में आपसी मतभेद है, जैसे किसी में कोई बोलचाल नहीं है और कोई भी नहीं चाहता कि बंटवारा हो, तो वैसी स्थिति में चारों भाई के नाम से ज्वाइंट खाता खुल जाएगा, तो फिर तो वहीं लफड़ा रह जाएगा। खतियान में चारों भाई के नाम से ज्वाइंट खाता खुलने पर जो तो वहीं तो लफड़ा रहेगा ही। ये चारों लोग चाहते हैं कि अपने पिता के नाम से ही खतियान रख दे। जैसे मान लीजिए चारों लोग चाहते हैं कि मेरे पिता के नाम से खतियान रहे, पर उनके पिताजी स्वर्गीय हो गए हैं, तो स्वर्गीय के नाम पे कभी भी सर्वे नहीं होता है और कभी भी स्वर्गीय के नाम पे खतियान नहीं बनता है। अगर चारों भाई में नहीं बनता है और कोई चाहता है कि हम बंटवारा करें, तो एक रास्ता है कि आप चले जाइए सिविल कोर्ट में। वहाँ दीवाने वकील होते हैं। वहाँ जाने के बाद उससे बताइए कि उन्हें इस ज़मीन पर पार्टीशन सूट फाइल करना है। पार्टीशन जो कि बंटवारा का ही एक केस होता है। अब इससे ये होगा कि जब कोर्ट से नोटिस आएगा तो सभी को जाना पड़ेगा और उसके अनुसार ही पार्टीशन तैयार होगा। सर्वे का टीम आते हैं तो सभी किसान अपना खेत का पहचान और उसके सीमा का पहचान जरूर करवाएं।
जिससे जो कागजात जमा किए हैं उसके अनुसार सही नापी हो जाए। खतियान में जो आपका क्षेत्रफल है, जैसे खतियान में जो आपका क्षेत्रफल दर्शाया गया है, वहाँ ज़रूर देख लें कि किसी भी हाल में कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप बाद में अगर कम ज़्यादा होगा तो आपको आपत्ति देना पड़ेगा, जो कि प्रपत्र 8 में दिया जाता है। इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा कि नापी करते वक्त आपका कम या ज़्यादा नहीं आए। अगर किसी कारणवश जैसे मान लीजिए आपका नाम गलत हो गया या खेसरा गलत हो गया या आपका डिसमिल ऊपर नीचे हो गया, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आगे चलकर प्रपत्र 8 यानी प्रपत्र 8 में आपको मौका दिया जाएगा आपत्ति में कि आप जो गलती है उस गलती को लिख के आप फिर से सर्वे ऑफिस में ही जमा कर दीजिएगा, ताकि उसमें सुधार हो सके। और अगर विशेष जानकारी किसी को चाहिए या मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।